दो पार्टियां तो आपको पता है काफी सदियों से चल रही हैं। तो ये पार्टी अब जरूरत बन गई है हमारी। आई थिंक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक जरूरत थी, और मैंने इसको एज अ मीडिया एडवाइजर ज्वाइन इसलिए किया कि मैं समझता हूँ मैं बड़ा इफेक्टिव रह सकता हूँ अगले जितने साल में अब जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक ऐसी सोच निकल के आए जो तरक्की पसंद हो यार, जो हमारे बच्चों को अब ऐसे ऐसे जहनी हथियार दे जिसकी वजह से दुनिया से मुकाबला कर सकें वो। बिल्कुल और सही है उसमें भाई। सिर्फ तालीम है। सर, जो आपने बात की कि आप आगे आइंदा 10-15 साल जब तक आप जिंदा हैं, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दें और आप सियासी और गैर सियासी दोनों मैदानों में छाएं। मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, फ्रॉम पीपल्स पार्टी टू आईपीपी, ये ट्रांजिशन कैसे हुई और इसकी क्या वजह बनी? देखिए, पीपल्स पार्टी को जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले पूरा पाकिस्तान तकरीबन जहनी तौर पे मेरे जैसे लोग तो पीटीआई के साथ थे। जी। इमरान खान की स्ट्रगल को हमने देखा, लेकिन जब वो करीब आए और मैं बहुत करीब रहा उस स्ट्रगल से, मुझे लगा कि अब कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं किसी ना किसी तरह, और वो आए कॉम्प्रोमाइज करके। और फिर 3.5 साल उनकी हुकूमत ने बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे ही नहीं पूरे पाकिस्तान को शायद डिसअपॉइंट किया, क्योंकि रियल जो इश्यूज हैं उन पे कभी भी वो आ नहीं पाए। और बहुत अजीब सी पॉलिटिक्स हुई है उसके बाद। हमने देखा फिर जो भी कुछ हुआ वो बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं। इतने करोड़ों लोगों की धड़कनें और वो और सब कुछ, और उसके बाद उसका नतीजा अच्छा ना निकलना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। और इसमें कई फेलियर में उनका अपना हाथ है। और मैं उन लोगों में से हूं जो उनको मशवरे देता था कि हर एक से मत लड़ो, हम्म। लेकिन वो मुसिर थे और उन्होंने वो हुआ जो हुआ। अब हम आ गए इलेक्शंस के बहुत करीब। आप देखिए, वही रेटरिक है, वही बातें हैं। अगर कोई आपके लिए डिफरेंस लाएगा तो वो यकीनन हमारी जैसी पार्टी लाएगी। पिछली जो पार्टीज हैं दोनों डायनेस्टिक हैं। पीपल्स पार्टी एक बहुत अच्छे लोगों की जमात है, जी। लेकिन ये दोनों जमातें बहुत सेट हैं अपने तरीक़ेकार में। इनके यहाँ बहुत रेड टेपिज्म है। अब यहाँ बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, और इस ब्यूरोक्रेसी में अब वो बहुत ज्यादा आगे चले गए कहीं। मुझे लगा ऐसे जैसे इनके यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है मेरी, और मैं पॉलिटिक्स फिर भी करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को मेरी पॉलिटिक्स की जरूरत हो ना हो, मुझे मुझे हम्म। इतना ज्यादा दिया इस मुल्क ने कि मैं शदीद गुनाहगार समझता हूँ अपने आप को इतनी देर से आने का। लेकिन मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। देर से इसीलिए आया क्योंकि एक उम्र में आ गया हूँ, तो शायद अब जिंदगी की परवाह नहीं रही मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शौक बहुत है कि पाकिस्तान में मॉडरेसी आए, पढ़ाई लिखाई की तरफ आए, हम एक इंतहाई फिलोसॉफिकल कौम बने। लेकिन इल्मी आपके कौम बने, यहाँ बिल्कुल। तो मुझे ये मैं अपनी जिंदगी में ही चाहता हूँ यार, तो लेकिन इतना लेट इसलिए क्यों मैं आए फिर साजिद साहब, जब आप ये कह रहे हैं ना कि मैं मतलब डरपोक हूँ, या आपने कहा कि मुझे घबराहट होती थी सियासत में आने से, किस चीज़ से आपको घबराहट होती थी? और ये आना ये आपका बड़ा अच्छा इज्जत हुआ, की पॉजिटिव अपनी बात है हाँ ये। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताऊं, सबसे बड़ी जो आपको किसी भी इंसान को मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो चीज है वो इज्जत है। इज्जत एक लफ्ज है हम्म। जो शायद बाहर के मुआशरे में उसको रिस्पेक्ट कहते हैं। हर आदमी रिस्पेक्ट चाहता है, तो उससे डरता है ना। जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो अब तो उसमें रिस्पेक्ट खो जाते हैं आपके। कई लोग आपको गाली ऐसी ऐसी सब, तो उससे डरता हूँ यार। और क्या अपने खानदान के ऊपर गाली आ जाए, मेरे वालदेन के ऊपर कोई बात आए। बिल्कुल। वो बहुत इज्जत से जिंदगी गुजार के गए, बड़ी जिंदगियां उनकी नेक और परहेजगार थी। इसलिए बिल्कुल। ऐसे लोगों की वजह उनको नहीं आदमी छेड़ना चाहता। कोई स्कैम ये निकल आए, वो उल्टी सीधी बातें निकलती हैं इसमें। हमने देखा कि पॉलिटिक्स में खासतौर पे हमारे यहाँ और इंडिया में किसी किस्म का कोई गंद उछालना एक दूसरे के ऊपर पसंद करते हैं ये लोग। इस वजह से ये डरपोकी है, और कोई डरपोकी नहीं। हम्म। मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम सब की जिंदगी है, उसके बाद मौत बरहक है। इस तरह से लिखी हुई और लिखी जाएगी। लेकिन इज्जत से डरता है आदमी। ऐसे लोगों से डरता है जो उठ के आपके ऊपर ऐसी बात कर देंगे कि आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप उतने पस्त नहीं हो पाएंगे। मैं कम अज कम ये समझता हूँ अपने लिए, इस वजह से डरता रहा। पीपुल्स पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि उस वक्त जब इमरान खान साहब आ रहे थे, और जिस तरह से वो आ रहे थे,
वो मुझे पसंद नहीं था, और वो बाद में साबित हुआ कि सही नहीं था। अब जो वो सही लड़ रहे हैं, लेकिन शायद देर हो गई। अब जो कानूनी मसाइल उन्होंने अपने सर पे ले लिए हैं सारी दुनिया से लड़के, तो एक हीरो की हैसियत से तो मुझे बड़ा अफसोस है उन्होंने ये किया। मैं उनसे बहुत बेहतर गवर्नेंस और उम्मीदें मेरी बड़ी थी, लेकिन हम सब की उम्मीदें कुछ खराब की उन्होंने, और वो बहुत ज्यादा वॉर पाथ पे चले गए हर एक से। अच्छा, अब एक उम्मीद जो है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब के साथ हम हुकूमत करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे, और उन्होंने तो बड़ा एतमाद का इजहार किया है नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर। तो आपको नहीं लग रहा कि आप जो बात कह रहे थे कि अभी हमने 2 पार्टियों को, उनके अंदर बड़ा रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी है, तो ये जहांगीर तरीन साहब तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, जहांगीर भाई ने, अगर इस वक्त तो एक ऐसी माहौल है कि लड़ाई मार कुटाई से तो बिल्कुल दूर, और एक दूसरे के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर रहे। दुरुस्त। ये सारी जमातें जितनी भी आप देखें, इन्होंने कोalition किया, पीडीएम बना, आपस में चले, लेकिन अब जो ही माहौल बना है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने एक दूसरे को क्या कहना शुरू कर दिया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जी। तो वो जो रेटरिक पहले एक दूसरे के साथ प्यार की थी, वो तो अब नहीं रही। अब तो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इनको तो बैठना ही नहीं चाहिए। ये पॉलिटिक्स है यार, एक दूसरे के साथ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें शायद पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये पॉलिटिक्स में एक दूसरे को इतना गंदा करना, अच्छी बातों पे लड़ेंगे तो अच्छा होगा ना। अब वो जहांगीर तरीन साहब ने इल्हाक अगर किया भी है तो जम तो नहीं कर दिया ना, उनकी आइडेंटिटी तो रहेगी। हाँ, और ये इलेक्शन तो अब 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और इस 4 साल के अरसे में जो आप लोग बिठाएंगे, उनके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो दुनिया कहती है, झूठ तो नहीं मैं बोल रहा। तो अगर वो आपको अपने इलाके में या लोगों में वोट बैंक नजर आ रहा है आईपीपी का? मैं देखिए, मैं इन पूछने तो निकलता नहीं, और ना लोगों ने अपने हाथ में कोई ऐसी चीज रखी हुई है कि वो बताएं। हाँ। और ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया भर में जब आप वोट देते हैं तो पता थोड़ी चलना चाहिए किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, वरना बाद में प्रॉब्लम आती है। दुरुस्त। क्या वजह है कि वोट को एक सैंक्टिफाई करके उसको एक सीक्रेट रखा गया, ताकि लोगों के ऊपर को बोझ ना आए ना। आप सब पाकिस्तानी हैं, अगर किसी ने पीपल्स पार्टी या इसको दिया हुआ है वोट, तो वो उस बाद में उसकी वजह से जेर अताब ना आए, उसको प्रॉब्लम ना हो, ये बात देखनी चाहिए ना। तो लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा मसला साजिद साहब, अब हम मुझे ना वो ख्वाहिश हो रही है कि अब आप बैठे हैं हमारे साथ और आप कोई सियासी तर्ज अमल की किसी किस्म की कोई तकरीर नुमा कोई चीज हमें दिखाएं जिसमें आप लोगों को ये कहें कि आपने साजिद हसन को वोट डालना है, मैं आपका नुमाइंदा वगैरह वगैरह, वो सारी सियासी बातें वो आप इधर प्रोग्राम पे जरा अपने स्टाइल में करें। नहीं, अभी देखिए, ये तो आप अब बेशक ज्यादती के लिए, मैं आप जिस रोल के लिए मैं बैठा था तैयार होके, वो तो मैं अदा कर रहा हूँ। अब आप उसमें एडिशनल चीजें नहीं, क्योंकि हमने मैं इस वजह से कह रहे हैं हम लोग कि देखें, आपकी जो पिछली जमात थी पीपल्स पार्टी, कार बरादरी के कैसर निजामानी साहब भी पीपल्स पार्टी, उनको मैंने तकरीर करते हुए भी देखा सुना। अच्छा, फिर उसके अलावा वो अयूब खोसा साहब, वो भी तो वो तकरीरें करते रहते, तो आपके अंदर वो नहीं आया शौक कि भाई मैं भी जरा कर लूँ, एक हो जाए?